आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। संविदा कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी कहा था कि 16,000 से लेकर 20,000 तक कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ है। साथ ही कई सुविधाएं भी दी जा रही, बीमा की सुविधा और आयुष्मान सुविधा। इसको लेकर एक वीडियो जारी किया गया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं और क्या आप लोगों को वो सारे लाभ मिल रहे हैं। पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। कैबिनेट की बैठक की गई है, उस पर 15 प्रस्तावों पर, वैसे 16 प्रस्तावों की मांग की गई थी, पर 15 प्रस्तावों पर मांग पूरी हो गई है। कौन कौन सी मांगे हैं, किस किस विभाग को लाभ मिलने वाला है, पूरी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बंद किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट का सीधा मतलब है सर कि कॉन्ट्रैक्ट संविधान में भी है कि 60 साल की सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो किसी भी विभाग में अगर एमसीडी में है तो आपसे निवेदन है कि कॉन्ट्रैक्ट को बंद किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट का सीधा मतलब है सर कि कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप चेक देते हो तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को देते हो, चाहे वो 100 कर्मचारियों का हो चाहे 200 का हो। सर आप उसको चेक करवाइए कि 50% से ज्यादा उसकी जेब में जाता है सर पैसा। बहुत बड़ा शोषण है सर। आपके जितने ऑटो टिपर है यहाँ आए हुए हैं सर, ऑटो टिपर्स की बुरी हालत है सर। ऑटो टिपरों की हालत ये है कि 300 गाड़ियां चल रही है जिसमें गाड़ी चलती है 20, 30, 40, इससे ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती हैं। जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट है सर हम उसका विरोध करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि संविधान में लिखा है कि 60 साल की सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप एमसीडी में कॉन्ट्रैक्ट बेस को खत्म करके इनको पे रोल पे लिया जाए। ये 20-20, 25-25 साल से बच्चे जो हैं ये नौकरियों पे हैं, ये पे रोल पे आने चाहिए। इसके साथ साथ सर ये जो इनको जो सैलरी दी जा रही है उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन दे रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि वो सैलरी अगर इनको 16 दे रहे हैं तो उसको कम से कम एक बंदे की आपके ऊपर लेवी जो आ रही है वो 20-25 हजार रुपये आ रही होगी, तो वो सैलरी क्यों ना उन्हीं बच्चों को बढ़ा के दे दी जाए ताकि वो काम अच्छे से हो सके। फायदा होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट सर आज दिवाली आने वाली हो रही है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे आए हुए, अभी तक उनकी सैलरी नहीं हुई है, जबकि आप लोगों के साथ एग्रीमेंट होता है कि 7 तारीख तक उनको सैलरी देनी होगी, चाहे वो अपनी जेब से दे या आप लोग उनको दें। लेकिन सैलरी दी जाती है 20-20, 22-22, 25-25 तारीख को। तो आपसे निवेदन है सर कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करके इन बच्चों को आप अपने पेरोल पे ले, चाहे आप उनको 25,000 अगर मिल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के साथ तो आप चाहे इनको और 2-3 हजार बढ़ा दे। 2-3 हजार एमसीडी का रेवेन्यू, जैसे यादव साहब ने कहा कि रेवेन्यू कम है तो इसमें आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, सैलरी बचेगी। तो 2-3 हजार बढ़ा के सर उनको आप पेरोल पे ले लें, ये पॉलिसी बनाएं और कॉन्ट्रैक्ट बेस को खत्म करें। धन्यवाद। उसके चतुर्थी विकास को लेकर के हम लोग लगातार प्रस्ताव पे जो बहुत अहम ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं, निर्यात संवर्धन से लेकर और अन्य डेवलपमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा है। देखिए, बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश को लेकर के हुए हैं और उस निर्णय का बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विकसित उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए। अभी उसकी ब्रीफिंग अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा निर्णय बाकी तो हुए ही है, लेकिन आज जो आउटसोर्सिंग वाला मामला है उसमें आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती एक कॉर्पोरेशन के माध्यम से करी जाएगी। 16,000 से 20,000 के बीच में उनकी सैलरी रहेगी। उनकी भविष्य निधि, ईएसआई सुविधाएं, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये बड़ा निर्णय है और आरक्षण की व्यवस्था भी करने का निर्णय लिया गया। आज नहीं थी, उस पर सारे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा में आए हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा मुद्दा उसमें था कि जो हमारे लाखों कर्मचारी जो थे, लाखों कर्मचारियों के साथ कुछ एजेंसियां अन्याय करती थी, उन्हें समय पर वेतन नहीं देती थी, कम थी, शिकायतें थी। उसे कारपोरेशन बना के रेगुलेट कराया। वहाँ आरक्षण का पालन भी होगा, वहाँ उनको समय से वेतन भी मिलेगा, जितना उचित वेतन निर्धारित है वो मिलेगा। उनके पीएफ कटिंग घटना हो गई तो उन्हें हमारी सरकार उन्हें सुरक्षा कवच भी देगी। ये तमाम व्यवस्थाओं के साथ आज के दिन में पास हो। लेकिन सर को इंतजार था संभल की न्यायिक रिपोर्ट का, वो नहीं आई। हमको लगता है वो समय पर आएगा और न्यायिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री
सौंप दी गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पहले भी बता दिया। आज की कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव थे, जिनमें से 15 पर माननीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दिया है। उन प्रस्तावों में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे नगर विकास विभाग का भी था, जिसमें कानपुर और लखनऊ में प्रायोगिक रूप से 20 रूटों पर प्राइवेट बसों के संचालन करने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। ये 20 रूट प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा संचालित किए जाएंगे और नगरीय क्षेत्रों के अगल बगल के क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये सभी रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और उसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। ऑपरेटर का सिलेक्शन टेंडर के मार्फत किया जाएगा और नगरीय परिवहन जो है और बेहतर बनेगा। मेरे विभाग का प्रस्ताव था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आज हमने जारी किया है, उसको लागू किया है उत्तर प्रदेश में। ये भारत सरकार पहले इसको लागू कर चुकी है, जिसमें निवेश का 50% तक भारत सरकार इंसेंटिव देगी और जितना भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे, तो ये 100% तक के जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन होगा कि जो उत्पादन वो करेंगे उसके आधार पर हम उनको प्रोत्साहन देंगे। आउटसोर्सिंग को लेकर भी कई दिनों बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है। माननीय योगी जी बधाई के पात्र हैं कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, उनका वेतन सुरक्षित होगा, उनके सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे और इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होगा। देखिए, जो आउटसोर्सिंग से जो कर्मचारी रखे जा रहे थे उसमें अब रिजर्वेशन होगा सभी लोगों के लिए और जो मानदेय मिलता है वो उनके खाते में जाएगा। एक बड़ी चीज ये है। पहले जो कंपनीज थी या कंपनीज जो आउटसोर्सिंग जिनको जिम्मेदारी दी जाती थी, थर्ड पार्टी होती थी, वो पैसे देने में तो क्या कोई मिनिमम तनख्वाह भी तय करी गई है? नहीं, तय कर दिया गया 16,000 से 20,000 के बीच में और वो सीधे उनके खाते में जाएगा लाभार्थी। मैं केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार का अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना सरकार की संकल्प है, प्राथमिकता है और रोज नवाचार करके सरकार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम बिंदुओं को छूते हुए विषय आज की कैबिनेट में आएंगे और उस पर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक के जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा।